इनमें से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को, और उस समय राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इनमें से कौन हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, इनको हम हरियाणा केसरी के नाम से भी जानते हैं। इनमें से किस वर्ष में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1843 में, लेकिन जो आरंभ में इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1805 और 6 में करनाल में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये की गई थी करनाल जिले में। ठीक है, लेकिन वहां पर मलेरिया फैलने के कारण इसको 1843 में अंबाला में स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले मौजूद थे? तो ये थे 7 जिले। ठीक है, इन 7 जिलों में थे हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और जींद। और गठन के समय सबसे बड़ा जिला जो था वो था हिसार। ठीक है, और जो सबसे छोटा जिला था वो था जींद। ठीक है, हिसार और जींद ये याद रखना। इनमें से किसने लड़की की बहादुरी की रचना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी श्री माधव प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, इनमें से किस व्यक्ति को हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है श्री दीपचंद बर्मन को। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे यमुना नगर से। ठीक है, इसमें प्रमुख है टोपरा का अभिलेख। इनमें से किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा जो है वो है जींद। और ये जब 7 जिले बने थे आरंभ में, तो ये सबसे छोटा जिला भी हमारा जींद ही था। ठीक है, इनमें से किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यानी इसे मिनी क्यूबा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि भिवानी के मंदिरों की अधिकता के कारण तथा कैथल को नवग्रह कुंडलों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, भिवानी को मंदिरों के कारण और कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण जो है छोटी काशी कहा जाता है। इनमें से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है पिंजौर में। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जेवेलियन थ्रो के साथ। ठीक है, और हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई थी? तो कहाँ की गई थी? हांसी, टिग्राना, महम, दादरी। तो ये की गई थी टिग्राना में। ठीक है, टिग्राना या तिगड़ाना दोनों एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तिगड़ाना गांव जो है भिवानी के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, हरियाणा राज्य के निम्न में से किस स्थान पर मसालों का अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है? तो ये स्थापित होने जा रहा है सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं की इंटरनेशनल मसाला मंडी जो है सिरसा सोनीपत में ये 16 एकड़ में स्थापित की जाएगी। ठीक है, इनमें से खेल पुरस्कारों में से हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम पुरस्कार जो है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो इनमें सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण जो है संविधान के भाग ये है 9 में, ठीक, ये याद रखना। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण है और अनुच्छेद जो है वो है 243, ठीक है, 243 से लेकर 243 NA तक है, ठीक है। हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन्स की व्यवस्था है? डिवीजन्स का मतलब होता है मंडल, ठीक है, तो ये हैं 6 मंडल जो है हरियाणा में। डिवीजन्स यानी कि मंडल हैं, 4 प्रशासनिक डिवीजन ही होते थे, परंतु 1 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल करनाल व फरीदाबाद बनाए गए, जिसके कारण अब 6 हो गए, ठीक है। तो ये करनाल और फरीदाबाद याद रखना 1 फरवरी 2017 को बनाए गए थे। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? तो ये नहीं है चरखी दादरी में जो है जिला न्यायालय नहीं। निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में की थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर उस टाइम पर थी माधुरी दीक्षित, और हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक, ठीक है। और अब इसका नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया है बदलाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इसका नाम बदलकर जो है अब नाम कर दिया गया है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, यानी कि इसका नाम कर दिया गया है बदलाव, ठीक, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का जो है निर्माण हुआ था? वो हुआ था शाहजहां के काल में। इनमें से किस वर्ष में हथिनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था? तो ये कार्यात्मक कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, जो इसमें पानी शुरू कर दिया गया था, ठीक है। 2002 में इसमें पानी शुरू कर दिया गया था, लेकिन जो है 1996 से लेकर 1999 में इसका काम पूरा हो गया था, और ये 360 मीटर जो है गहरा है, ठीक है। हरियाणा राज्य के निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का निम्न में से किस जिले के साथ संबंध है? तो ये है हिसार जिले से, ठीक है। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी थे वो किस घराने से संबंधित थे? वो मेवाती घराने से संबंधित थे, और हिसार जिले से उनका संबंध था। पुराली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ये पुराली नहीं है, एक्चुअली में इसको हरियाणवी में पुरली कहते हैं, ठीक है। ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।